दोस्तों धन डेक्स T3 एक धन की तरफ से नया प्लेटफॉर्म है। गूगल पर जाने के बाद आप धन डेक्स T3 आप डायरेक्टली टाइप इन कर सकते हो और यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई भी देता है कि आपको विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन है, मैक के लिए एप्लीकेशन है, और अगर आपको ऑनलाइन ट्रेड करना है यानी ब्राउज़र पे ही ट्रेड करना है तो ट्रेड नाउ के बटन पे क्लिक कर सकते हो। अब मैं ब्राउज़र पे ही करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है। होम स्क्रीन में आपको नीचे की तरफ ये जो कहा जाता है ये टिकर है। टिकर का सेटिंग जो है आप चेंज कर सकते हो। ये टिकर के सेटिंग चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स का आइकॉन दिख जाता है। सेटिंग्स के आइकॉन में आप इसका स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको प्राइस चेंज दिखानी है वो भी आप कर सकते हो ऑन ऑफ। इसके अलावा आपको अगर परसेंटेज चेंज चाहिए नहीं चाहिए वो भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। नीचे की तरफ आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक आपको देखने हैं। निफ्टी 50 निफ्टी बैंक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है, मुझे अलग से कोई मान लीजिए चाहिए तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल IDFC फर्स्ट का सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे टिकर में IDFC फर्स्ट भी दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आपको ये थीम पसंद नहीं आ रही तो थीम भी आप चेंज कर सकते हो। आपको बस प्रोफाइल के आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मान लीजिए ब्राइट वाइट चाहिए, डेक्स्ट प्राइम करके इनकी अलग से थीम है, कार्बन ब्लैक चाहिए तो वो भी है, रॉयल ब्लू भी है और ब्राइट वाइट भी है। और यहीं पर अगर आपको कोई स्टॉक हटाना है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यही IDFC हटाना है, रिलायंस हटाना है तो वो भी यहीं से हट जाते हैं। क्रॉस का बटन बस आपको क्लिक कर देना। लेफ्ट साइड में आपको एक वॉच लिस्ट का टैब दिखाई देता है। वॉच लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी आपने अलग अलग डिवाइसेस पे बनाई होगी सब आपको यहीं पर दिखाई देती है। अगर आपको वॉच लिस्ट चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आपके अलग अलग वॉच लिस्ट जो है वो भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं बनानी है तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अगर मूवर्स क्लिक करूँ तो उसमें मार्केट में अभी टॉप गेनर्स कौन से यहाँ पर मुझे उसकी लिस्ट आ जाती है। अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है टॉप लूजर्स कौन से है वो चेक करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू है, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आपको NSE BSE टॉगल करना है तो यहीं से आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक आसानी से एक फ़िल्टर मिल जाता है कि जो स्टॉक बढ़ रहा है या फिर जो स्टॉक गिर रहा है उसका आराम से आपको एक फ़िल्टर लगाकर अलग से सर्च नहीं करना पड़ता कुछ। इसके साइड में आपको ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रेंडिंग में आपको यहाँ पर मोस्ट बॉट, मोस्ट सोल्ड, मोस्ट सर्च जो है वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो बस आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके अलावा राइट में आपको न्यूज़ दिखाई देती है। न्यूज़ जो है वो अभी फ़िलहाल सेट पे ऑल है, तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक प्लस बटन देख सकते हो। प्लस बटन से मुझे जो भी ऐड करना है या फिर निकाल देना है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मुझे मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एनालिटिक्स ऐड करना है तो एनालिटिक्स का भी टैब यहाँ पर मिल जाता है। अगर मुझे यही हटा देना है तो मान लीजिए मुझे कुछ कोई चीज़ निकाल देनी है, तो फॉर एग्जांपल न्यूज़ निकाल देनी है तो मुझे बस क्रॉस पे क्लिक करना है और वो हट जाती है। अगर आपको एक नई वर्क स्पेस क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आपको डेस्क होम पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग टॉक डाल दूंगा। टिक मार्क करने के बाद मेरी एक नया वर्क प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर खुल जाता है। इसमें मैं अलग अलग चीज़ें अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अगर मुझे अलग से विजेट्स ऐड करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे डेस्क होम ही चाहिए यानी जो हमने अभी डिफ़ॉल्ट देखा वो डेस्क होम है। यहाँ पर वॉच लिस्ट ट्रैकर चाहिए, ट्रेड ऑन चार्ट चाहिए, मार्केट वॉच, एक्सपायरी, ऑप्शन ट्रेडर, पावर स्कैल्पर, लैडर वॉच, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो अगर मुझे यहीं से वापस टॉगल करना है तो मैं वापस भी जा सकता हूँ। अगर मुझे वापस डेस्क होम पे ही जाना है तो वो सिलेक्ट कर सकता हूँ और मेरा डेस्क होम जो है वो वापस आ जाता है। इसके अलावा यहीं पर आपने जो भी वर्क स्पेसेस बना कर रखी है या फिर लेआउट्स बना कर रखे वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो है दोस्तों वॉच लिस्ट में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि है कस्टम फार्मूला। यहाँ पर FX जो है वो आप देख सकते हो, उस पर क्लिक कर दो और जो एक्सेल में हम फार्मूले लगाते हैं वैसे आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो अगेन कोई भी रैंडम नाम डाल देते हैं और ओपन जो है और ओपन और उसकी लो प्राइस जो चल रही है उसका हम ऐड कर देंगे। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है वो आप कर सकते हो और कंफर्म एंड ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बस स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिखाई देती है। इसके पहले मैंने जो टोटल वैल्यू बना कर रखी थी, फॉर एग्जाम्पल ही बना लिया था, तो वो भी यहीं पर दिखाई देती है। तो ये फॉर्मूले जो है यहाँ पर आप एक्सेल के फॉर्मूले लगा सकते हो ताकि आपको फिल्टर आउट करने के लिए या फिर चीज़ें देखने के लिए आसानी हो जाती है।
और मान लीजिए कोई कॉलम अगर मुझे नहीं देखना तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर उसको हाइड भी कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी आसान हो जाता है। मान लीजिए मुझे ओपन जो है वो निकाल देना है, वो भी मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिलहाल जो है राइट साइड में चार्ट देखने को मिल जाता है। फिलहाल जो है वो निफ्टी 50 का आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो। सर्च में भी जो भी आपको इंडेक्स सर्च करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। जो हमारे ट्रेडिंग व्यू की तरह होता है वही है। यहाँ पर आपको प्लस का बटन मिल जाता है जिसमें आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो जैसे। और अगेन अगर हम विजेट्स पर जाए तो वापस से हमें वही ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर अगेन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई विजेट चाहिए तो यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक कर दूंगा और प्लस पे क्लिक करने के बाद मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वॉच लिस्ट देखनी है, इंडाइसेस देखने हैं, डेप्थ क्या है मार्केट की, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, मूवर्स कौन से है, ईटीएफ क्या है, जो बेसिकली थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो यहाँ पर है, वो आप राइट में भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ऑप्शन चेंज जो है वो ऐड करना है तो ऑप्शन चेंज भी यहाँ पर आ गई, तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पर ईटीएफ भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के ईटीएफ जो है वो सिलेक्ट करने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन चेन पूरी देखने के लिए मुझे अगेन यहाँ पर कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। मुझे अगर ये सब निकालना है या फिर छोटा करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ताकि मुझे ऑप्शन चेंज जो है वो अच्छे से दिखाई दे। अब मुझे अगर एक और पैटर्न ऐड करना है तो यहाँ पर मैं मान लीजिए कैंडलस्टिक्स पैटर्न सिलेक्ट कर देता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको कौन सा इंडेक्स चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे निफ्टी 500 चाहिए। यहाँ पर मुझे टाइम फ्रेम जो है मैंने 5 का कर दिया, और फिल्टर सेटिंग्स जो है यहाँ पर मुझे जो भी चाहिए वो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर देता हूँ। रैंडमली मैंने आप के लिए सिलेक्ट कर दिया और सेव चेंजेस पे सिलेक्ट कर दिया। जो पैटर्न्स यहाँ पर डिटेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि है लाइव स्कैनर का। लाइव स्कैनर में आने के बाद भी आप यहाँ पर अगेन फिल्टर में जा सकते हो। जो चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है वो आप सारी सिलेक्ट कर सकते हो, जो अनसिलेक्ट करना है वो भी आप यहाँ पर अनसिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो है वो आप पूरा यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस फिल्टर का क्राइटेरिया जो भी फॉलो करेगा यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिलहाल तो नहीं आ रहा वैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़े पैटर्न जो है हमारे फॉलो हो चुके हैं और यहाँ पर उसके वजह से ऑटोमेटिकली लाइव स्कैनर में डिटेक्ट हो गया है। और इसी वजह से आपको दूसरे वेबसाइट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी चीज़ करनी है वो यहीं पर हो जाती है ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे और हीट मैप पे जाएंगे, यहाँ पर हीट मैप सिलेक्ट करने के बाद मार्केट जिस तरीके से चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जो रेड है जो ग्रीन में है वो आपको इसके हिसाब से समझ जाता है कि कैसे चल रहा है। यही चीज़ अगर आपको एनालाइज करनी है तो राइट साइड में आपको यहाँ पर स्केल दी गई है, तो स्केल के हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंडेक्स चेंज करनी है, निफ्टी 200 या फिर निफ्टी 100 पे जाना है तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। अगर मुझे वीक के परसेंटेज चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। और एक और फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसका नाम है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स में जाने के बाद तो यहाँ पर मुझे बस सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं येस बैंक में जाऊँ, येस बैंक सिलेक्ट करने के बाद येस बैंक की सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है वो चाहिए वो देख सकते हो, एनुअल स्टेटमेंट चाहिए वो भी देख सकते हो, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो कैसे चल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिखाई देती हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो है आपको पोर्टफोलियो ऑर्डर्स पोजीशन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऑर्डर्स अगर आपने कुछ आज एग्जीक्यूट करे तो वो दिख जाएंगे, पोजीशंस एक दिन बाद यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर OI/IV का चार्ट भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी स्क्यू भी देखने को मिल जाता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पर स्कैल्पर, ऑप्शन स्कैल्पर, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। और यही चीज़ें अगर आपको हटा देनी है तो यहाँ पर क्रॉस है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और ये चीज़ें हट सकती है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि विजेट्स कैसे काम कर सकते हैं, आप कैसे ऐड कर सकते हो और निकाल सकते हो। तो अब मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आपको ट्रेड ऑन चार्ट्स पे सिलेक्ट करना है। ट्रेड ऑन चार्ट्स पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप आपके हिसाब से इंडेक्स या फिर स्टॉक जो है वो सर्च कर सकते हो। अगेन हम अभी फॉर एग्जांपल येस बैंक पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो येस बैंक का चार्ट आ गया। अगर आपको अलग से ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए अगर निफ्टी ऐड कर दिया तो निफ्टी आप देख सकते हो। यहाँ पर बैंक निफ्टी भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इसका अगर मुझे चार्ट देखना है तो यहाँ पर मुझे चार्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मुझे उसकी डेप्थ देखनी है तो वो भी देखने को मिल जाएगी। और लॉट साइज़ अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पर मैं लॉट साइज़ चेंज कर सकता हूँ।
यहाँ पर मुझे अगर क्वांटिटी चेंज करनी है तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर निफ्टी का पुट देख लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि पुट जो है वो अभी किस प्राइस पर चल रहा है। अगेन उसका चार्ट और डेप्थ भी देख सकते हो। बट मुझे अगर लॉट साइज जो है वो चेंज करनी है तो वो भी आप यही से कर सकते हो और बाय और सेल भी कर सकते हो सीधे। आप चार्ट पे ही अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आप चार्ट की ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी येस बैंक लगाया, मैं कोई सजेशंस वगैरह नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे IDFC सर्च करना है तो IDFC का भी ऑप्शन यहाँ पर मुझे मिल जाता है। और यहाँ पर मुझे अगर बाय और सेल करना है तो मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ, सेल और बाय का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर मार्केट में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे अगर 1 यूनिट भी सिलेक्ट करना है या फिर 10 यूनिट या फिर 100 यूनिट सिलेक्ट करना है वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। नीचे की तरफ मैं ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर मुझे डिलीवरी चाहिए, MTF चाहिए या फिर इंट्राडे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए तो मैं डिलीवरी पे अभी सिलेक्ट करके रखता हूँ और यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देता हूँ। बाय क्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख भी सकते हो कि हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब उसकी लाइव पोजीशन जो है वो आपको चार्ट पे ही देखने को मिल जाती है और क्वांटिटी जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। और पोजीशंस में आप यहाँ पर ओपन में देख सकते हो कि हमारी ऑर्डर यहाँ पर दिख जाती है। ऑर्डर्स में अगर मैं जाऊँ एग्जीक्यूटेड में तो वहाँ पर आपको जो है ऑर्डर अभी की देखने को मिल जाती है और सारी चीज़ें जो है आप यहीं से आराम से ट्रैक कर सकते हो। अब मुझे अगर प्राइस लैडर लगानी है तो मैं प्राइस लैडर यहीं से देख सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे बैंक निफ्टी जो है वो देखनी है अभी, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो मैं अभी यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा मार्च का। तो यहाँ पर आप इसकी प्राइस लैडर जो है वो आप देख सकते हो, आपके हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सकते हो। अगर आपको इसकी क्वांटिटी जो है या फिर लॉट साइज चेंज करना है तो आप यही से कर सकते हो। और अगर आपको बाय और सेल करना है तो मार्केट प्राइस के हिसाब से आप यही से बाय और सेल कर सकते हो। और अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको एक सेटिंग लगानी है बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके हिसाब से आप लगाते हो तो यहाँ पर आप प्रोफाइल में जा सकते हो। प्रोफाइल में सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर प्रेफरेंस का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इस ऑर्डर प्रेफरेंस में मान लीजिए कि मुझे निफ्टी 50 पे ऑर्डर प्रेफरेंस जो है वो लगानी है। डिफ़ॉल्ट लॉट और मैक्स लॉट साइज जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से प्लस और माइनस कर सकते हो या फिर आप सीधे नंबर भी डाल सकते हो। अगर आपको एक डिफ़ॉल्ट टारगेट लगाना है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर मैं टारगेट मान लो मुझे 5% चाहिए तो मैं 5 सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये परसेंट है तो ये जो भी नंबर है वो परसेंट है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और स्टॉप लॉस अगर मुझे इसका लगाना है 2% पे तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। अगर मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो नीचे की तरफ वो भी ऑप्शन दिख जाएगा। अगर मैं सेव कर लूँ तो सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक सिलेक्ट हो गया है। अब इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि हर बार आप जब ऑर्डर लगाते हो आपको अलग से टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो टारगेट स्टॉप लॉस जो है अपने आप ही लग जाता है जब आप ऑर्डर खरीदते हो। तो अब फिर बढ़ते हैं दोस्तों कि हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है वॉच लिस्ट ट्रैकर। अगर मैं इस पे चले जाऊँ, अब मुझे जो भी वॉच लिस्ट देखनी है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मान लीजिए कि मुझे इसमें से DCB बैंक देखनी है तो DCB बैंक मैंने सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर इसकी ऑर्डर देखने को मिल जाती है। यहीं से मैं बाय और सेल कर सकता हूँ और ऑर्डर लगाने के बाद मुझे यहाँ पर दिख जाती है और यहाँ पर आपकी पोजीशंस भी देखने को मिल जाएगी और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप आपके हिसाब से जो भी आपको पसंद आता है, जो भी कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो और सेट करने के बाद आपको ट्रेडिंग में होपफुली आसानी हो जाएगी। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगा और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो।